जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। बट उससे पहले अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो ये आपको दे रखे हैं आईडी वगैरह, ठीक है, लिख लेना और जुड़ जाना, ठीक है। फेसबुक पर आप डाउट्स भेज सकते हो और टेलीग्राम वगैरह पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम 5 क्लासेस का टॉपिक है, अगर ढंग से पूरी तरह से सभी क्वेश्चंस को करा जाए। पर मैंने पहले सोचा कि जिस तरह से मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ाया था तो मैंने सोचा कि इस तरह से अगर पूरे वे से लिया जाए और एग्जाम आसपास है आपका, तो मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस देखे, फिर एक अलग ही ट्रिक मैंने निकाली आप सब बच्चों के लिए। मैंने देखा कि अगर इस तरीके से एक तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्यों उस समुंदर में घुसना। भाई पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, या पीएचडी करनी है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। हाँ चलो मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस में 100% तय है कि भाई पेपर में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ठीक है भाई, इसको पूरे 5-6 दिन दिए जाते हैं। बट एक रिमाइंडर थ्योरम ऐसा तो नहीं इस टॉपिक से पक्का ही क्वेश्चन आना है, ये भी तय नहीं है, और आएगा तो एक से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे बनता है, तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हम 4 से 5 क्लासेस दे दें। तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 क्लासेस के अंदर मैं ख़त्म करूँगा। एक जो कि आज क्लास होगी, इसके अंदर जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें उठाया और मैंने देखा कि उन्हें हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, जो एग्जाम में दिए हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि उनके लिए एक ट्रिक है जिससे हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। हमें पूरा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, कुछ नहीं। अगर जैसे मैं कोई 12 है, इसको 7 से डिवाइड करूँ तो आप देखोगे अगर 7 से डिवाइड करूँ 7 और अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचेगा, तो आप कहते हो शेष बचा है 12। तो बस इसी तरह से ये रिमाइंडर। अब इसके ऊपर फिर क्या होता है कि भाई इसमें माइनस का कैसे, कि अगर ये देखा जाए तो इससे बड़ी संख्या कितनी होती है 14, अगर उससे डिवाइड करेंगे तब भी पूरी तरह डिवाइड है, तो 14 से कितना छोटा है, ये 14 से 2 छोटा है। तो अगर नेगेटिव में रिमाइंडर लिया जाए तो -2 आ जाएगा। पर इन चीज़ों में ना इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप कि इसके बाद आगे की चीज़ समझ ही नहीं पाओगे, इसी के ऊपर खेलते रहोगे, जबकि वो ये कभी पूछेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन कि भाई नेगेटिव में कितना, ऐसी चीज़ वो बच्चों वाली नहीं पूछेगा, ठीक है। और इस बेसिस से चलोगे। वैसे मैं ऐसे भी कराऊंगा आपको आगे जाके, जब आपको मेंस के लिए कराऊंगा चीज़ों को, तब जाके इन चीज़ों के ऊपर पूरा चिट्ठा बिट्ठा कराया जाएगा। बट अभी इससे बेटर तरीका जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर खेलते हैं। हम 2 पार्ट में बांटेंगे। जो आज कराऊंगा उन क्वेश्चंस को देखेंगे, वो एक अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन होते हैं भाई किसी संख्या को इतने से भाग जाए तो इतना शेष बचा, तो इसको उससे भाग दें तो कितना शेष बचा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई उसको इससे भाग दिया शेष बचा, शेष को शेष से ऐसे भाग देते हैं, तब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। उन्हें एक अलग पार्ट में जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, कि क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज के साथ होते हैं, तो 2 पार्ट में बांटते हैं। तो आज पहली क्लास को लेकर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से समझना है चीज़ों को, कि अगर कभी भी ऐसा लिखा जाए रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और कभी भी ऐसा लिखा जाए कि जैसे 7 की पावर 20, अब ये नहीं है कि 7 की पावर 20 ही लिखी आएगी, मतलब 7 की कोई ऐसी पावर हो, कैसी, इवन मतलब सम संख्या। जो इवन नंबर तो पता ही होगा सबको, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो हर नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हुआ है, वो इवन नंबर है, ठीक है। तो 7 की या किसी भी नंबर की कोई ऐसी पावर, इवन पावर हो, जैसे मैं कह दूँ 7 की पावर यहाँ पे भी 20 मान लूँ, और इसे डिवाइड किया जाए किससे, 8 से, ठीक है। तो हमने करा क्या है कि 7 को डिवाइड करा 8 से, ठीक है, और एक बार मैंने 7 को डिवाइड कर दिया किससे, 6 से। तो अब जो बात समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी भी वैल्यू की पावर इवन नंबर है, और पावर इवन नंबर और उसके सामने वाली संख्या जिससे उसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो उससे एक बड़ी हो या उससे एक छोटी हो, इस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1। तो कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये इससे बहुत बड़ी हो और बहुत छोटी हो तब क्या करेंगे। तो अभी जितना बता रहा हूँ उस तरह से समझो, फिर आगे चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो सारे कराऊंगा, कहीं ना कहीं आपको एक ना एक वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहली कंडीशन, अगर इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर जैसे मैंने 7 से 12 को डिवाइड करा था, ठीक है, इसके पीछे भी पूरा मेथड है, लॉजिक है, बट इतना ही समझो आप। और 7 से मैंने 12 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5। बट अगर 7 से कोई वैल्यू छोटी हो और ऊपर लिखे, जैसे ऊपर लिखा 1,
अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो हमेशा ऊपर वही रिमाइंडर बन जाएगी। तो अगर 1/7 है तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर 2/7 है तो रिमाइंडर 2। अगर मैं कहूँ 4/7 है तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 4। 6/7 इस कंडीशन में रिमाइंडर 6। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाले नंबर से छोटी है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, तो आप जल्दी से बताना अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए, जल्दी से आंसर देना। अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए 21 की पावर 22 डिवाइड बाय 20, इस केस में रिमाइंडर कितना होगा? तो आप बता पाओगे रिमाइंडर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसकी पावर क्या है इवन नंबर, और अगर पावर इवन नंबर है तो इसके सामने वाला नंबर इससे एक छोटा या बड़ा हो, हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अभी तो इवन पावर आ रही है, फिर ओड के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे कि अगर ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा हो, 1 का डिफरेंस ना हो, फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से चीज़ों को देखते हैं और समझते हुए आंसर देते रहना। बट हर एक चीज़ के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाता 7 की पावर 30 + 1 डिवाइड बाय 8, इस कंडीशन में अगर आपसे मैं पूछूं रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप आसानी से बता पाओगे। इस डिवाइड 8 का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो 7 की पावर 30 है वो भी 8 से डिवाइड की जा रही है और ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, अगली बार बताऊंगा आपको करना क्या डायरेक्ट। ठीक है, तो आप देखोगे होगा क्या, अगर ये 7 की पावर 30, यहाँ पर पता लग गया इवन नंबर है ये। अगर पावर इवन है और ये इससे क्या है एक छोटा हो या एक बड़ा हो, इस केस के अंदर अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, अगर 1 2 3 कुछ भी होता है यहाँ पर, अगर 8 से छोटा है तो हमेशा वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में एक रिमाइंडर, तो 1 और 1 टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। या फिर इसे आप इस तरह से समझ सकते थे, इतना ज़्यादा ना करके आप डायरेक्ट इसको ऐसे ना आंसर दे सकते थे। आप क्या देखते, क्या लिखा होता 7 की पावर 30 + 1 डिवाइड बाय क्या था 8। तो आपको पता है डिवाइड 8 का मतलब क्या है, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड। तो ये जब तक अगर इससे ये वाली छोटी संख्या है तब तक हमेशा रिमाइंडर उतना ही रहेगा। तो इस केस में तो यार 1 ही आना है, तो इस पर तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसको छेड़ेंगे तो अगर 7 की पावर 30 को 8 से डिवाइड करेंगे, इस कंडीशन में इवन नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। इवन पावर है तो फिर तो सोचो ही मत, रिमाइंडर यहाँ 1 और 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से अब अगर हम आगे आते हैं तो हम आगे क्या देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया कि 7 की पावर 30 + 8 डिवाइड बाय 8, तो अब होगा क्या, अगर इसकी पावर इवन है इस केस में यहाँ से, तो भाई रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर इसे आप नहीं भी छेड़ते +8 को, तो बट आप देखोगे कि भाई अगर इस 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो पूरा कट जाए और यहाँ पर रिमाइंडर कितने आने वाला है 0। तो 1 और 0 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। पर अगर आपकी इच्छा हो रही है इसे नहीं छेड़ना तो मत छेड़ो इसको। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 8 को ऐसा ही लिख दो, तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। बट आपको पता है अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9, मतलब उससे बड़ी संख्या कभी नहीं हो सकती। तो इसे हम दोबारा से 8 से डिवाइड करेंगे और इस केस में जब रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देते हैं, रिमाइंडर क्या होता है हमारा शेषफल। और 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद हम ओड वाले पावर्स पर चलेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा लिखा हो +1 डिवाइड बाय 14, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। पहला, दूसरा 15 की पावर 44, और धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा, डिवाइड बाय 16। तीसरा 17 की पावर 68, और जितने क्वेश्चंस खुद करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, डिवाइड बाय 18। तो अब अगर पहला क्वेश्चन किया जाए तो पहले क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हो। सबसे पहले देखो पावर क्या है, इवन है, इससे ये बड़ा है या छोटा है। अगर 1 का अंतर है, अगर इवन नंबर है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक छोटा एक बड़ा दिख जाए उस कंडीशन में यहाँ पर आ जाए रिमाइंडर 1, और आगे ये 1 का 1 ही रह जाए रिमाइंडर, तो 1 और 1 रिमाइंडर कितना आ गया 2। इस केस में देखा जाए तो भाई ये तो ऐसा रहेगा, क्यों, इससे ये संख्या क्या है छोटी। तो भाई यहाँ तो इस केस में तो 2 ही रिमाइंडर आएगा और इस केस में 5 ही आएगा 18 से जब डिवाइड करें। तो हमें सिर्फ इनको चेक करना है। अब आप देखो ये इवन नंबर है और सामने वाला इससे एक बड़ा है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 1 और 1 और 2 टोटल रिमाइंडर 3 हो गया। अगर तीसरे क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे पावर इवन और सामने वाला इससे एक ही बड़ा है,
तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 1 और 1 और 5, रिमाइंडर हो गया 6। पर कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे दे देता, देखिए, और ऐसा नहीं है कि बच्चों वाले क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम करके देखेंगे। आपको लगा था ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया जाए 12 की पावर 92 प्लस 12 डिवाइड बाय 13, तो आपको पता है इस केस में देखोगे तो यहाँ अगर पावर इवन है तो आपको पता लगेगा पावर इवन है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी चेक करना, सामने वाले से एक छोटा या एक बड़ा है, एक छोटा हो या एक बड़ा हो, तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ तो भाई 12 आ ही जाएगा। तो 1 और 12 कितना हो गया 13। तो आपने क्या करा, जल्दी से आंसर ला दिया 13 रिमाइंडर। बट आपको पता होना चाहिए अगर हम 13 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी इससे एक तो ज़्यादा नहीं आएगा या इसके बराबर भी नहीं आ सकता, इससे कम ही आएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 13 को 13 से दोबारा डिवाइड करके देखेंगे और आपको पता लगेगा रिमाइंडर कितना आने वाला है 0, क्योंकि 13 से 13 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचा 0। अगर इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पर आए तो आपने देखा ये क्या है, 25 की पावर 26 प्लस 26 डिवाइड बाय 26। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इस डिवाइड का मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर कि इससे इसे भी डिवाइड कर रहे हैं और इसे भी, जब इसे डिवाइड करें तो भाई 26 बराबर रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। इसे डिवाइड करते ही पता लगेगा कि इससे ये एक बड़ा है, फिर पावर पर ध्यान गया तो इवन है, तो इस केस में तो हमें पता है यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 + 0 रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, देखो बहुत मुश्किल तो नहीं है। अब थोड़ा सा लेवल वो कर देते हैं अलग। इवन की तो बात कर ली, अगर हम बात करते हैं ओड पावर की, कि अगर पावर ओड हो, पावर अगर क्या हो ऑड हो, तो होगा क्या, जैसे अगर 7 की पावर 29 ले लेते हैं सवाल, और डिवाइड एक बार कर रहा हूँ 8 से, और 7 की पावर 29 को एक बार डिवाइड कर देते हैं 6 से। अगर ओड पावर है तो अगर सामने वाला जो नंबर है, जैसे सामने वाला एक छोटा है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर फिर से 1। तो आपने देखा 3 चीज़ें तो अभी तक हो चुकी हैं जहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर पावर इवन है तो दोनों ही में एक एक आ रहा था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अब ओड वाले में अगर छोटा है, जैसे कैसे देखोगे आप, अगर याद ना रहे तो क्या 6 से 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 1 आएगा, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। बट अगर ओड वाली पावर चल रही है, अगर सामने वाली बड़ी है 1, अगर 1 बड़ा है, इस कंडीशन के अंदर यही खुद कौन सा नंबर जो 7 है, ये जो बेस चल रहा है, ये 7 ही क्या बन जाएगा रिमाइंडर। तो जैसे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर देना, और कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जब मैं आपसे पूछूंगा और आपके नाम भी बोलूँगा कि किस किस का आंसर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे बताइए बहुत बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, बट हाँ इनका फ़ायदा मिलेगा। जो आपका प्री का लेवल है वो इसी लेवल का है ना, बहुत सारे क्वेश्चन चेक करें कि हाँ भाई पहले आ कैसे रखें, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका रेलवे NTPC हो, कभी भी अगर पूछे गए CGL में या LDC वगैरह में, CHSL में किस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने देखा इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं आ रखा है जो आज कराने वाला हूँ क्लास में, और एक कल कराऊंगा, उसी दौरान क्लास में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आगे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप देखिए, अगर मैं कह दूँ 9 की पावर 75, पावर पर ध्यान देना कैसी है, +1 डिवाइड बाय 10, तो ये बताइए कितना आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा भी लिख देता हूँ यहीं पर, साथ के साथ कराते आऊँगा। 13 की पावर 75 + 12 डिवाइड बाय 14, जल्दी जल्दी करते रहना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा कि 25 की पावर 25 + 25 डिवाइड बाय 26। पहले इन तीनों क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। देखिए होगा क्या, पहले तो इस वाले नंबर को चेक करो, ये सामने वाले से तो बिल्कुल ही क्या है छोटा। तो मैंने क्या बताया था, अगर हम इसी से किसी संख्या को, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और अगर वो नंबर इससे छोटा है तब तक वही नंबर रिमाइंडर रहता है। तो इस केस में भी यहाँ तो 1 ही आएगा भाई। डिवाइड 10 का मतलब क्या है, एक बार इसको 10 से डिवाइड करें, एक बार इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे तब तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तब कितना मिलेगा। तो अभी सिखाया था अगर पावर ओड हो तो आपको क्या चेक करना है, अगर सामने वाला नंबर बड़ा है इससे, वो साफ साफ दिख रहा है 9 से बड़ा है 10, तो इस केस में यही 9 हमारा क्या बन जाएगा रिमाइंडर। तो 9 और 1 टोटल रिमाइंडर 10 आ गया। पर मुझे पता है कि अगर हम 10 से ही भाग कर रहे हैं तो
तो रिमाइंडर इसके बराबर और इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, तो हम इसे 10 से दोबारा भाग करेंगे और यहाँ से हमें पता लगेगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। पहले का आंसर क्या आ गया 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इसमें आए तो जब 14 से इसको डिवाइड करा तो हमने देखा पावर ओड है। ठीक है, अब क्या चेक करना है इसके बाद कि सामने वाला अगर इससे बड़ा है और बड़ा भी है तो उस केस में यही नंबर जो 13 है यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 13^75 डिवाइड 14, यहाँ से हमें कितना रिमाइंडर मिला 13। साथ में 12 को जब 14 से डिवाइड करा हुआ तो मैंने क्या कहा था, अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 14 से, तो ऊपर वाला नंबर अगर उससे छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। तो 13 और 12 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो आप देखोगे रिमाइंडर आ गया आपका 13 और 12 25। तो आप क्या देखोगे कि यार 25 तो कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो बताया है मैंने कि इसके बराबर और इससे बड़ा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो आप इसको दोबारा से डिवाइड करके देखोगे 14 से, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11 और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक चीज़ और है, बट अभी है कि फिर उसमें आप ज़्यादा माइनस वाली जो रिमाइंडर मान लेते हैं, बट उसी चीज़ से बचाने के लिए तो मैं ये चीज़ें कराऊँ रहा हूँ। 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी इसके अंदर आपको, बट होगा क्या, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए मैं उस माइनस में आपको घुसेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि माइनस में घुसेड़ने का मतलब है आप कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। चाहे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगी, तो आप 26 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आप सबसे पहले देखो पावर क्या है ओड, चलो इतना देख लिया। फिर देखो ये सामने वाला बड़ा तो नहीं है, सामने वाली बड़ी संख्या है कितनी, एक बड़ी हो या एक छोटी हो। अगर एक बड़ी है तो यही 25 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ से तो 25 आ गया। साथ में अगर इधर जाएंगे तो हमने देखा कि ये संख्या इससे बड़ी है। अगर 25 को 26 से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर वाला नंबर 25 छोटा है उससे और छोटा है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो 25 और 25 टोटल रिमाइंडर 50 आया। पर हमें पता है 26 से डिवाइड कर रहे हैं तो 26 के बराबर या 26 से बड़ी संख्या रिमाइंडर हो नहीं सकती, तो दोबारा से 26 से डिवाइड करेंगे और इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 24, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, या फिर अब ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अब थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा। इस क्वेश्चन को पूछता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा आ जाए तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 10। अब आप कहोगे सर जी ना तो ये इससे एक बड़ा है ना ही एक छोटा, अब तो ये केस ही यहाँ पर गायब हो चुका है, तो अब क्या किया जाएगा, अब तो ये दिक्कत बन गई, अब यही तो दिक्कत आएगी। तो हम करेंगे क्या, हमें कुछ नहीं करना, हम छोटी सी चीज़ करेंगे। हम देखेंगे कि यार क्या हम इसमें ऐसा कुछ बदलाव कर सकते हैं कि 10 के आसपास पहुंच जाए। तो आप देखोगे कि 3 की पावर 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, और ये 9 की पावर क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इसको हम 9 की पावर 30 लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 10। और यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो क्या है कि ये जो पावर है वो क्या है इवन नंबर, और अगर पावर इवन है तो हम देखेंगे जो ये बेस चल रहा है इससे सामने वाला जो नंबर है वो एक बड़ा या एक छोटा हो। तो दिख रहा है सामने वाले एक बड़ा है, तो उस कंडीशन में कब जब पावर इवन है हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ से हमारा 1 आंसर आ गया। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से आंसर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर देना। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो 4 की पावर 48 डिवाइड बाय 17, पहला क्वेश्चन। दूसरा 4 की पावर 50 डिवाइड बाय 17, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, चलो पहले 2 कर लेते हैं। तो होगा क्या, आपको पता है इसे हम 4 की पावर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 24, और हमने 4 की पावर 2 में ही क्यों बदला, क्योंकि पता है हमें 4 की पावर 2 कितना होता है 16, इससे एक छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाता है तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं आ गया। अब हमने देखा कि अगर वैल्यू की पावर इवन है, पावर इवन दिखता है फिर तो बहुत आसान है, फिर तो सामने वाला छोटा हो या बड़ा हो रिमाइंडर एक ही है, ये आंसर आ गया। यहाँ पर हमने करा तो हमने देखा 4 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 25 डिवाइड बाय 17। यहाँ पे आप देखोगे फिर से ये 16 बन जाएगा,
और 4 के बाद 2 ही क्यों करा, क्योंकि इससे एक बड़ा है एक छोटा चाहिए था और यही इसके पास है। अब हमने देखा इस बार पावर ओड है और हमें ये भी पता है अगर पावर ओड है और सामने वाली वैल्यू एक बड़ी है, उस केस में यही वैल्यू रिमाइंडर हो जाती है और यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें 16, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्कर इसमें ही डालता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर पूछूंगा और सभी को बताने और नाम भी लूंगा सभी का। ठीक है, इससे जो अगले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के आपको आंसर भी बताने। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले तो ये वाला आंसर बता, ये क्वेश्चन बताइए, इसका कोई ऐसा नहीं रखा मैंने कि आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इसका आंसर बताइए, आप आसानी से बता पाओगे। आपको पता है कि कोई ऐसा स्क्वायर जो 26 के आसपास है, 25, तो हो जाएगा हमारा 25 की पावर 5 या 2 50 डिवाइड बाय 26। ये इतना तो आप बना ही लोगे। आप देखो पावर क्या चल रही है, ओड चल रही है। इस केस में अगर पावर ओड चल रही है, इस केस में होगा क्या, अगर इस नंबर से सामने वाला एक बड़ा है तो उस केस में यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और हमारा रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए आपके दिमाग में, ऐसा आ जाए कि सर अभी तक तो पावर ऐसी थी जो 2 से डिवाइड हो रही थी, अगर पावर ऐसी होती, कैसी कि जैसे 3 की पावर 41 और इसको हम डिवाइड कर रहे होते 10 से, तो क्या करते। अब तो यार 41 को हम तोड़ ही नहीं सकते भाई, 2 से तो डिवाइड ही नहीं है ये। अगर हमें इसे 9 चाहिए तो ये 41 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब इस कंडीशन में तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है इसका। हाँ भाई जल्दी से, जल्दी बताइए। ओके जल्दी से, ठीक है। तो एक बार, हाँ भाई बहुत बढ़िया आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 1 2 चो आ चुका है। तो देखिए होगा क्या, हम करेंगे क्या। आप एक बात बताइए, क्या 3 की पावर 41 को मैं 3 मल्टीप्लाई इसमें तोड़ सकता हूं। आपको भी तोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए अगर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 5। कैसे, क्योंकि अगर बेस सेम है तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से आप ये बताइए, अगर 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 10। और अगर 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 40 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 41। तो आप साफ साफ देखिए, अगर 3 की पावर 41 को अगर इसे ये लिख सकते हैं तो इसे भी तो ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 3 की पावर 41 को मैंने किस में तोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 40 में और डिवाइड बाय 10। अब होगा क्या, आगे देखते हैं जल्दी से। अब आगे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 3 तो अलग हो गया और इस 3 की पावर 40 से हम क्या 9 निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 3 की पावर 40 को हम ऐसे 3 की पावर 2 की पावर 20 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9। तो हमने देखा हाँ हम इसे 9 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो याद है 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 20 डिवाइड बाई 10। और हमें पता है अगर पावर इवन नंबर है, कैसी पावर है इवन नंबर, इस केस में अगर सामने वाला नंबर एक बड़ा हो या एक छोटा हो, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 1 आ गया, पर साथ में मल्टीप्लाई इसके क्या है 3, और 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 3, और ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। किसी को डाउट तो नहीं है, एक सेकंड रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया सा और इसी तरह का, और मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी दें। तो 4 की पावर 37 डिवाइड बाय 65। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 5, ये क्या होगा जल्दी से बताइए। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि 65 के आसपास क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब भी है 64। तो आप क्या करोगे, हमें अगर 4 की पावर 3 मिल जाए, पर 3 से डिवाइड नहीं है, पर हमें पता अगर इसको मैं 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 36 में तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ सकता हूँ। तो 4 की पावर 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 3 की पावर 12, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 हमारा हो जाता है 64।
तो यहाँ से हमें मिल गया 4 मल्टीप्लाई 64 की पावर 12 डिवाइड बाय 65। अब आप आगे क्या चेक करोगे, फिर तो कुछ चेक ही नहीं करना, सामने वाली एक छोटी और एक बड़ी है, फिर तो पावर चेक कर लो। अगर इवन है फिर तो कोई डाउट ही नहीं, अगर इवन है तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, पर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 रिमाइंडर आ गया हमारा 4। तो ये आंसर आ गया, क्योंकि हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। अब आगे आ गए, अब 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 5। इस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे यार कि हमें 5 के आसपास चाहिए, तो हमने क्या करा, पहले तो इसे तोड़ा, 2 और 2 की पावर 30 में तोड़ लिया। अब आ गया तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30 हमारी कितनी हो जाएगी, इसको अगर हमें इसके आसपास चाहिए तो हम 4 बना लेते हैं इसे, तो 4 बनाने के लिए 2 की पावर 2 की पावर 15, यही आप करोगे। अब 2 की पावर 2 आपको पता है 4 होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 15 हो चुका है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 15 डिवाइड बाय 5, यही तो होगा। अब इसके आगे सॉरी 4 डिवाइड बाय 15, 4 की पावर 15 डिवाइड बाय 5। अब जब आप आगे जाओगे तो आप देखोगे क्या कि अगर पावर, पहले तो ये देखो सामने वाला एक बड़ा एक छोटा है, इस केस में फिर तो सीधा पावर पे आ जाओ। अब पावर ओड है, और ओड वाली कंडीशन में क्या होता था, अगर सामने वाला इससे एक बड़ा है, उस कंडीशन में यही हमारा क्या हो जाता था, रिमाइंडर। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल गया 4 और साथ में 2 तो है ही, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 8, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। पर तभी आप 1 मिनट के लिए रुके, जैसे ही आपने 8 आंसर दिया आपके दिमाग में एक चीज़ आई, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, 8 आंसर देते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे। बट आपने जैसे देखा यार 8 आंसर कैसे हो जाएगा, डिवाइड तो 5 से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आप क्या कहोगे कि अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जिस चीज़ को डिवाइड, रिमाइंडर कभी भी इसके बराबर या इससे बड़ा ही नहीं सकता। अगर इससे बड़ा है तो दोबारा डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर कितना आ गया 3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, किस किस बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, गजब, बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिखा जाए 37, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, 37 की पावर 48 डिवाइड बाय 7, और वो पूछ ले बताइए। अभी तक क्या था, ये वैल्यू इससे एक बड़ी एक छोटी होती थी, या फिर इतनी छोटी होती थी कि उसकी पावर को हम ऐसे तोड़ लेते थे कि इसके पास पहुंच जाते थे। बट अब क्या करेंगे, अब तो भाई दिक्कत होगी। तो अब क्या करना है हमें, हम इसको ऐसे दो ऐसे जोड़ों में तोड़ेंगे कि उनमें से एक नंबर 7 से डिवाइड हुआ है। तो हमने इसे तोड़ा 35 प्लस 2 की पावर 48 डिवाइड बाय 7। इसका मतलब ही क्या है, एक बार 35/7 35 और एक बार ये 2/7 करके देखेंगे, यही तो होता है प्लस में। अगर ऐसे नीचे आ गया तो जब इसको करेंगे तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट इसको करने लगेंगे तो हम देखेंगे 7 से छोटा है, और अगर इससे छोटा ही नंबर है तो रिमाइंडर यही आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 की पावर 48 अभी भी 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बाहर आ चुका है, इसको हमने भी आगे करानी है, क्योंकि ये 2 की पावर 48 भी तो 2 ही होता तो कोई बात ही नहीं थी। अब आगे आए तो हमने देखा, ठीक है, कि 2 की पावर 48 को हम 7 के आसपास ले आ सकते हैं। कैसे, हम इसे 8 बना लेंगे। 8 कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3, और अगर हमें 2 की पावर 3 चाहिए तो उसके लिए 48 3 3 3 6 18 डिवाइड बाय 7, और इस कंडीशन में 8 की पावर 16 डिवाइड बाय 7 का मतलब डिवाइड बाय 7। और हमें पता है अगर पावर इवन नंबर है, पहले तो पावर चेक करेंगे इवन है, उससे पहले ये चेक कर लेना सामने वाला एक छोटा या बड़ा आया है कि नहीं आया अभी तक, पहले तो वहीं पहुंचना है। और जब ये वाला काम हमारा खत्म हो गया कि भाई एक बड़ा और एक छोटा आ चुका है, फिर बस ये देखो कि पावर इवन है या ओड। इवन है तब तो फिर तो भाई एक ही रिमाइंडर आएगा। बट आगे बढ़ते हैं, इससे मिटा देते हैं एक बार क्वेश्चन। अगर इस तरह से आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से आंसर देना है सभी को कि 3 की पावर 48 डिवाइड बाय 7।
अब आप देखोगे कि अगर 3 की पावर 2 भी मैं इसे कर देता हूँ तो इस केस में क्या आने वाला है, यही क्वेश्चन है, कुछ हो रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो भी उस केस में मेरे पास 9 आने वाला है जो कि 7 से डिवाइड ही नहीं है। अब क्या होगा, अब तो हम फिर से फंस गए। तो मैंने क्या करा, इसको चलो 3 की पावर 2, अच्छा इसे क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख देते हैं बार बार, 3 की पावर 2 की पावर 24 लिख सकता हूँ, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, तो हो जाए 9 की पावर 24, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया 9 की पावर 24 बटे में 7। पर मुझे ये पता है कि मैं 9 को ऐसे तोड़ सकता हूँ कि एक नंबर ऐसा हो जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, और इस केस में रिमाइंडर 2, और इनकी पावर 24 होगी तो ये हो जाए 2 की पावर 24 डिवाइड बाय 7। और मुझे ये पता है कि 2 की पावर 24 तो हो गई है, पर 2 की एक ऐसी पावर होती है जो 7 के आसपास हमें पहुंचा देगी, एक कम एक ज़्यादा पे, होती है 2 की पावर 3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 से कितने बजाए, 8 3 या 24, तो 8 की पावर 8 डिवाइड बाई 7। और हम देखेंगे जब ये इससे एक छोटा हो या एक बड़ा हो, इतना तो बन चुका है, उसके बाद देखें पावर क्या है, इवन, और इवन वाले केस में एक छोटा या एक बड़ा हो, हमेशा रिमाइंडर कितना आता है 1, और यही हमेशा हमारा क्या हो जाता है आंसर। अब सबसे बेहतरीन से एक क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और बीच बीच में मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोलता, तो सब्सक्राइब लाइक करते रहा करो, खुद ही अपनी इच्छा से ही कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक रहती हैं आपके फ़ायदे के लिए भी, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। तो 2 की पावर 33 को अगर डिवाइड किया जाए 10 से, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे कि भाई कोई भी ऐसा स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ठीक है, एक स्क्वायर मतलब 2 का ऐसा कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है जो 10 के आसपास एक कम या एक ज़्यादा पर चला जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने इसको तोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 10। अब इसी 2 से मैंने 10 को काट दिया कितने पर, 5 पर। अब ये आ गया हमारा 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 5। अब आप आसानी से खेल सकते हो, आपको पता लग गया, अब तो खेल आसान हो ही गया, क्योंकि भाई 2 की एक ऐसी पावर है जो हमें 5 के पास पहुंचाती है, वो है 2 की पावर 2 4। अब इसे अगर 2 की पावर 2 में मैं तोड़ता हूँ तो होगा क्या, 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 2 से कितना है 16 पर, तो 4 का 16 डिवाइड बाई 5। इसको डाउट तो नहीं, ऐसे देखो 2 की पावर 32 हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 32, इसका मतलब क्या होता है 4 की पावर 16, ठीक है। रुक जाइए, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 2 का 2 तो हो जाए 4 की पावर 16, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 4 की पावर 16। और फिर हमने देखा इससे एक बड़े छोटे वाले कंडीशन सेटिस्फाई, पावर भी इवन, और इवन है तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1। पर जैसे ही हमने आंसर 1 दिया तभी हमने देखा कि हमने 2 से नीचे वाले नंबर को काटा था, तो जितने से काटा था उतना ही इस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 1 हमारा जो आंसर आएगा एंड में क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ये एक अलग पार्ट है जो पूछा जाता है अक्सर, बट जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लैंग्वेज बेस्ड आ रहे हैं कि भाई किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो इतना शेष बचता है, अगर उस नंबर को ऐसे या शेष को ऐसे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, या शेष को शेष से भाग दिया जाए, ठीक है, लैंग्वेज वाले। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल ज़्यादा आ रहे हैं इन क्वेश्चन से। तो उन क्वेश्चंस को कल जो इसके बाद अगली आएगी, कभी आप बाद में देखोगे तो इससे नेक्स्ट पार्ट 2 में कराया जाएगा, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं। हाँ, यह कि ये पहले आ रहे थे, बीच में बहुत बार पूछे गए थे, आज से 3-4 साल पहले इसका भी एक हुआ था, तो ऐसा इन्हें भी ये भी हमें आने चाहिए, क्योंकि कब चीज़ें बदल जाएँ। बट वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि वो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लेकर चलेंगे हम। तो कल जरूर आ जाना, क्लास पार्ट 2 देखना, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो ओके स्टूडेंट, और साथ में अगर किसी को भी अपने डाउट्स भेजने हैं, क्योंकि कल एक मैं नया शेड्यूल बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से सीजल वालों के लिए मैं क्या क्या चीज़ें नई लाने वाला हूँ सीजल वालों के लिए और एनटीपीसी वालों के लिए भी, क्योंकि कभी कभी वो कल ही बताऊँगा सारी चीज़ें। तो ठीक है, अगर किसी को डाउट्स वगैरह भेजने हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर फेसबुक आईडी है, ठीक है, तो फेसबुक आईडी पर जा सकते हो और आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो। टेलीग्राम पर जो सबसे नीचे है, ठीक है, स्टडी आईक्यू में कोई गैप नहीं है, इसमें आईक्यू में गैप लिखा हुआ है, उसे सही करा देंगे, ठीक है। तो स्टडी आईक्यू में कोई गैप नहीं है,
इसमें जाकर आप टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। हाल फिलहाल में इन क्वेश्चंस की कोई पीडीएफ बन नहीं पा रही तो डल नहीं पा रही, बट कोशिश करेंगे, अभी टाइम नहीं था थोड़ा सा, कि पिछली जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं परसेंटेज वगैरह उनकी भी पीडीएफ उसमें डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, कहिए कि फ़ायदा जैसे दो आपको भी पता लग रहा है कि हाँ प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो और बच्चों को भी जोड़िए। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो उसको लाइक करे कराए। अगर मैं बीच में नहीं बोलता तो इसका मतलब नहीं आप खुद मत क्या करो, आप खुद कर दिया करो। ऐसा नहीं है कुछ घटेगा, एक उंगली दबाने से कुछ वो नहीं घटेगा। ठीक है, हाँ अपने दिल में कभी कभी होता है मैं किसी को क्यों लाइक करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कमेंट को साइड रख दिया करो, प्यार मोहब्बत में कर दिया करो। ठीक है, और तो मैं तुमसे गुस्से में तो कह ही नहीं सकता। और साथ में सबसे प्यारी चीज़, उससे पहले एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब से सबसे बड़ा फ़ायदा है वो तो, और भी तो वीडियोस आती हैं, कितनी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, जीएस की भी चीज़, हर चीज़ अच्छी है आपकी। ठीक है, चाहे करंट अफेयर हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको। और मैथ्स में तो फिर मैं हुई। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सबसे प्यारी चीज़ वो क्या है, जब जाते आते एक कमेंट कर दिया करो, जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।